प्रथम बार उन्होंने दुख दर्द समझा है बिहार की पहले कहाँ थे सर? 10 सालों से सो रहे थे। बिहार को बीमारू राज्य और बेरोजगारों की फैक्ट्री नहीं कही है। जाती है। विशेष पैकेज की आप बात कर रहे हैं, वो तो सभी राज्यों को मिला है, यहाँ तक कि बिहार से अधिक उड़ीसा को मिला है, बिहार से अधिक उत्तर प्रदेश को मिला है। कई राज्यों को जो केंद्र का दायित्व होता है विकास करने के लिए, हर राज्य को दिया जाता है। तो बिहार का पर कैपिटा इनकम पूरे भारत में सबसे कम क्यों? 14 करोड़ आबादी को लघु उद्योग से काम नहीं चलने वाला। हम बंगाल से अच्छे हैं, उड़ीसा से अच्छे हैं। 65 साल से राहुल गांधी के खानदान की सरकार रही है ना, लालू यादव की सरकार रही है ना, मनमोहन सिंह की सरकार रही है ना, वही में थे लोग। तो जो 70 साल वाला 65 साल वाला हल नहीं कर सका, 10 साल में कितना हल करेगा? 2 महीना के अंदर फिर 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। 2 महीने की। कि जब बिहार पूर्ति ही नहीं कर रहा था उस टर्म्स और कंडीशन को जिससे विशेष राज्य का दर्जा मिले, तो जनता को क्यों बरगलाया जा रहा था वोट लेने से पहले कि विशेश राज्य की दर्जा की हम मांग करते हैं। एक अहम मुद्दा है बिहार का कि बिहार में आखिर फैक्ट्री या कंपनियां क्यों नहीं लग पा रही है? 18 सालों से आपकी सरकार है। बहुत अरे नीतीश कुमार ने बहुत ढील दिया है। जितना लोग को बजट विकास में खर्च होता है, हम नेपाल के पानी से तबाह होकर कितना खर्चा करते हैं। देखिए, बिहार का 2 अहम मुद्दा विशेष राज्य का दर्जा और बढ़ाया गया आरक्षण, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारे में हमेशा चर्चा होती रहती है। जब से ये मोदी जी ने क्लियर किया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, तब से जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार जो मौजूदा मुख्यमंत्री है, उनसे बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो गए हैं और विपक्ष लगातार कटाक्ष करते हुए नजर आती है। दूसरी ओर बात कर ले आरक्षण की, जो आरक्षण बढ़ाई गई थी जब महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, 65% आरक्षण जिसको हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया था, यानी कि रद्द कर दिया था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब आवाज उठाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर रोक लगा दिया। ऐसे में सवाल बनता है कि क्या अब आरक्षण दोबारा से बिहार में बढ़ाया जा सकता है कि नहीं? इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा जी हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत करेंगे और बहुत बहुत बधाई देंगे। के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, जुड़े हैं, मैं पार्टी के तरफ से, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते उनको भी धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे। बधाई इसलिए सर कि पहली बार हमारी बातचीत आपसे हो रही है एमएलसी बनने के बाद। इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। सर, सबसे अहम सवाल है कि विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं ही मिला, जो आरक्षण बढ़ाया गया था बिहार में 65%, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दिया है। सबसे पहले हम आपको बता दें, विशेष राज्य की दर्जा के सवाल हम ही लोग उठाए थे और 2000 में जब झारखंड बटा और बिहार अलग हो गया, तो विशेष राज्य के जो दर्जा के लिए मानक था, जंगल झाड़ पहाड़ पठार, आदिवासियों की संख्या, गरीबों की संख्या, तो बंटने के बाद मानक में कम ही हो गई। नीति आयोग की बैठक में सब कुछ डिस्कशन हुआ और हुआ कि नहीं दिया सकता। यदि इतना कम मानक पर दिया जाएगा तो कई स्टेट है वो भी मांगेगा विशेष राज्य की दर्जा। तो लगता है कि ये उचित नहीं था, हम लोग को भी अड़ना उचित नहीं था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरा कैबिनेट ने कहा कि बिहार में पिछड़ेपन है, बिहार में बहुत सारी योजनाएं हैं जो मुंह बाय खड़ी है और उसको 100% लागू करने के लिए विशेष राज्य के दर्जा के बदले विशेष पैकेज देना चाहिए। मैं तो भारत सरकार के शुक्रगुजार हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी प्रयास है और इनका प्रयास से ही बिहार को 59,000 करोड़ का भारी भरकम पैकेज मिला है। बिजली के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में, बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र में, अन्य भी क्षेत्रों के विकास के लिए उन्होंने पैसा दिया है, जो हम कम नहीं आंक रहे हैं, फिलहाल ठीक ठाक है। सर, विपक्ष ये सवाल उठा रही है कि जब बिहार पूर्ति ही नहीं कर रहा था उस टर्म्स और कंडीशन को जिससे विशेष राज्य का दर्जा मिले, तो जनता को क्यों बरगलाया जा रहा था वोट लेने से पहले कि विशेष राज्य की दर्जा की हम मांग करते हैं? बगरा रहा था। तो मौजूदा मुख्यमंत्री तो सर नीतीश कुमार जी में थे, कांग्रेस की हुकूमत थी, उस वक्त हम ही लोग सवाल उठाए थे। आज कह रहे हैं कि बरगलाया जा रहा है। लालू जी उस समय कहीं नहीं बना दिया, वो तो ताकतवर मंत्री थे भारत सरकार में, 10 साल उनकी हुकूमत रही है। 5 साल के बाद ही तो फिर सर आपकी सरकार आ गई 2000 में, जब बिहार बटा झारखंड से, तो 5 से तो लगातार आपकी सरकार आ गई तो उसकी मूल्यांकन होगा ना। अब हम लोग मांगना शुरू किए तो कई स्टेट मांगना शुरू कर दिया। नहीं तो 14 से सर केंद्र में सरकार है, उनसे मांगी कोई नहीं मांग रहा था, उसमें खाली बिहार मांग रहा था। बिहार ही मांग रहा था।
और जब हम लोग की सरकार बनी दिल्ली में माननीय नरेंद्र मोदी जी का, तो हम लोग भी कह रहे थे कि दिया जाए दिया जाए, वो लोग भी मांगना शुरू कर दिया कि दिया जाए। लेकिन नीतिगत रूप से जो फैसला हुआ, नीति आयोग पहले वाले नीति आयोग का तो कोई चर्चा ही नहीं आया था, जो फिर नीति आयोग का निर्माण हुआ, गठन हुआ, सब दल के लोग उसमें रखे गए, प्रबुद्ध लोग रखे गए, तो नीति आयोग ने निर्णय लिया कि अभी देना मुनासिब नहीं, चूंकि 1% से कुछ ज्यादा आदिवासी की संख्या है बिहार में। पहाड़ तो है ही नहीं है, आदिवासी की संख्या नगण्य है, जंगल है ही नहीं है, उत्पादकता कृषि के क्षेत्र में कम है ही नहीं, सबसे ज्यादा है। इस सब मूल्यांकन करके कंट्राडिक्शन में सरकार नहीं पड़ना चाहती है, लेकिन पैकेज जो मिला है ये विशेष राज्य के दर्जा के श्रेणी में ही है। लेकिन सर जिस विशेष पैकेज की आप बात कर रहे हैं वो तो सभी राज्यों को मिला है, यहाँ तक कि बिहार से अधिक उड़ीसा को मिला है, बिहार से अधिक उत्तर प्रदेश को मिला है। कई राज्यों को जो केंद्र का दायित्व होता है विकास करने के लिए हर राज्य को दिया जाता है, वो तो केंद्रांश है। तो केंद्र सरकार के बजट में जो हिस्सा है वो हमारा ही है, 42 से 45% हिस्सा मिलेगा अलग, ये अतिरिक्त में 59,000 करोड़ का है। तो केंद्र इस बात को कहाँ कह रही है कि हमने विशेष पैकेज दिया बिहार को? ये सिर्फ जेडीयू के नेता लोग ही क्यों कह रहे हैं? ना वह कह रहे हैं, केंद्र ने कह रहा है। ये आप जो बता रहे हैं ना कि सबको हिस्सा मिलता है, केंद्रीय कर में सबका हिस्सा है, हमारा भी उसमें लगभग 45% से ज्यादा मेरा हिस्सा है, वो हमारे बरकरार है, उसके अतिरिक्त है 59,000 करोड़ रुपया मिला। क्या लगता है सर 59,000 करोड़ जो है बिहार के लिए सफिशिएंट है? क्योंकि देखा जाए तो बिहार का बहुत बड़ा समस्या है बाढ़, जिसके लिए मात्र 11,000 करोड़ ही आवंटित किया गया, उतना सफिशिएंट है क्या? तो प्रथम बार है ना, मैंने 11,000 करोड़ लास्ट बजट नहीं ना, वास्ट अनुदान नहीं ना है, इसके बाद तो भी मिलेगा, एकदम होगा। सर सब बातें एक जगह, एक अहम मुद्दा है बिहार का कि बिहार में आखिर फैक्ट्री या कंपनियां क्यों नहीं लग पा रही है? 18 सालों से आपकी सरकार है। तो बहुत डिस्कशन होता है, हम लोग तो चाहते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी आमंत्रित किया गया। तो फिर कहाँ दिक्कतें आ रही है सर? अब वो आवे तब न, उसमें केंद्र में भी सरकार है सर आपकी, राज्य में भी सरकार है। अरे नीतीश कुमार ने बहुत ढील दिया है, ऐड दिया है कि इतना हम छूट देंगे। अब बहुत सारे चीजें फैक्ट्री बैठाएगा तो उसको कच्चा माल चाहिए, बाजार चाहिए, ये सब चाहिए ना उसको, तब किस मकसद से नहीं। और मैं समझता हूँ देश के अन्य राज्यों में भी फैक्ट्री कम लग रहा है, तो यहाँ भी हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लगे। कई लोग आए, अपना सर्वे किया है किस चीज का फैक्ट्री ज्यादातर चलेगा, तो सब होगा आस्ते आस्ते, काम धीरे होगा। चलिए 18 सालों में तो नहीं हो पाया, लेकिन बहुत कुछ हुआ है। आप उद्योग, एक अहम सवाल है सर, बिहार को बीमारू राज्य और बेरोजगारों की फैक्ट्री कही जाती है, आज नहीं है। कौन ऐसा राज्य है बेरोजगारों की फैक्ट्री है ना सर? इस बात को कौन ऐसा राज्य है पूरे देश में, बताइए, विश्व में बताइए कौन देश है जो 70 दिन में 250 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर देता है? कौन राज्य है, कौन देश है? वो एक ही बार ना सर, हर साल ऐसा नहीं होता है ना सर, एक बार होने से सारे चीजों का आंकड़ा 2 महीना के अंदर फिर 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। 2 महीने के अंदर। हाँ, फिर कलेक्टर की थी, क्लर्क का हो रहा है, लगभग 10 लाख तक 2025 के पहले 10 लाख पहुंचाना है। और बेरोजगारी के लिए भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का शुरुआत किया गया है, सब जगह छोटे छोटे उद्योग लगा रहे हैं, तो भाई सब होगा ना। 14 करोड़ की आबादी है, 5 आदमी को बैठा देने से काम नहीं चलेगा। तो सर सवाल उठता है कि 14 करोड़ आबादी को लघु उद्योग से काम नहीं चलने वाला भी हम बंगाल से अच्छे हैं, उड़ीसा से अच्छे हैं, इसके बाद झारखंड से अच्छे हैं, उत्तर प्रदेश से भी अच्छे हैं। सर अगर ऐसी बात है तो बिहार का पर कैपिटा इनकम पूरे भारत में सबसे कम क्यों कम नहीं है? है सर, 65,000 है पर कैपिटा इनकम, HDI के रिपोर्ट के मुताबिक। उसके का रिपोर्ट, अच्छा कैसे रिपोर्ट बनता है हमको मालूम नहीं है सर। तो HDI का रिपोर्ट जो है, मानव सूचकांक का रिपोर्ट कह रहा है कि 23वें नंबर पे कैसे रिपोर्ट बनता है मालूम है। इसके बावजूद भी भारत सरकार ने समझा है कि बिहार सरकार को मदद करना चाहिए, बिहार को मदद करना चाहिए। जितना लोग को बजट विकास में खर्च होता है, हम नेपाल के पानी से तबाह होकर के इतना खर्चा करते हैं, तो फिर क्यों नहीं इस पे लगाम लगाते हैं सर? सर एक देश था जिसमें रातों रात पानी रोका गया था, अभी हाल ही की घटना है जो काफी चर्चे में होता है। बिहार में ये समस्या कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। प्रथम बार नेपाल के पानी से बिहार बर्बाद होता है,
मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि प्रथम बार उन्होंने दुख दर्द समझा है बिहार की जनता। पहले कहाँ थे सर? 10 सालों से सो रहे थे। कहाँ कोई था यार भाई? 10 साल के बाद आजे से आजादी है तो दोनों जगह है ना सर, केंद्र में भी है और यहाँ पे पूछो ना। 65 साल से राहुल गांधी के खानदान की सरकार रही है ना, लालू यादव की सरकार रही है ना, मनमोहन सिंह की सरकार रही है ना, वही में थे लोग। तो जो 70 साल वाला 65 साल वाला हल नहीं कर सका, तो 10 साल में कितना हल करेगा? नहीं तो सर पीछे जो थे उनसे कंपेयर करने से अच्छा है हमसे जो आगे है, हम उनसे इतिहास सिर्फ पढ़ने का चीज नहीं है, इतिहास से सीखने की भी चीज है। हम लोग सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आ जाते हैं सर आरक्षण पे। आरक्षण को लेकर लगातार जेडीयू और मतलब के नेता हो चाहे आप लोग हो, ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब कहाँ जाएंगे? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। सरकार गई है सुप्रीम कोर्ट, बहस हुआ कि आप नहीं गए। हम कह रहे हैं कि सर अब वहां से भी रोक लगा सरकार गई है, रोक नहीं लगाया है। सरकार कहा कि हमने सितंबर में सुनेंगे, तो सुनेंगे। हमको लगता है सकारात्मक है, खारिज थोड़े किया है, रोक दिया गया है उस चीज को, रोका नहीं है। लगा दिया गया, कहा कि हमने हाई कोर्ट के आदेश को रोक नहीं लगाएंगे, लेकिन आपका केस सुनने लायक है, हम सितंबर में सुनेंगे। सितंबर में सुनेंगे, हाँ तो सुनेंगे, बहस होगी। अब फिर नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर भारत सरकार से बातचीत किया जाएगा नवी सूची में शामिल करने का। उस समय क्यों नहीं सर इस पे पहल की गई जब लागू किया गया था? अगर उस समय 9वीं अनुसूची में डाल देते तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कब? जब लागू किया गया था, जब आपकी सरकार महागठबंधन के साथ थी, जब आपने इस चीज को बढ़ाया था, उसी समय क्यों नहीं इस पे स्टेट में दिया है कि पूरे देश में दिया? हम स्टेट की ही बात करें सर। उस समय पहल 9वीं अनुसूची में डालने की क्यों? उस समय कैसे होगा? मैंने अभी पेड़ लगाते वक्त आम का मूल्यांकन नहीं ना होगा? अरे पहले हमने किया, हम क्या जानते थे कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा, हाई कोर्ट ऐसा करेगा? अच्छा, मतलब पहले जानकारी नहीं जानता था हाई कोर्ट करेगा? ऐसे नहीं करना चाहिए था। रिट दायर हुआ था इसको रोकने के लिए। रोकने के लिए रिट दायर से क्या मतलब है? नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कुछ किया है, मैं समझता हूँ जनता के हित में नहीं है। अच्छा सर, वो कौन लोग हैं जिनको इस बात से आपत्ति है कि बिहार में 65 यानी कि जो बहुजनों का आरक्षण बढ़े, इससे किसको आपत्ति? कॉमन सोच है। 65% कौन लोग हैं जिनको हम लोगों ने आरक्षण दिया था? इससे आपत्ति किनको है जो नहीं चाहते हैं? समझ लाइए ना, उसमें बहुत कुछ खोलने की क्या जरूरत है? कौन लोग हैं? तो सवाल तो ये भी उठ रहा है सर कि वो लोग के साथ, उन लोगों के साथ ही आप लोग बैठे हुए हैं। हम लोग क्या करें? उन लोगों को ठीक कर काट दिया जाए। उन लोग को भी था 10% है ना उनका है, तो फिर आप उससे आपत्ति नहीं, लेकिन इस 65% से क्यों आपत्ति है? जिनकी आबादी ज्यादा होता है ना, उस पर लोगों को आपत्ति होती है। अच्छा, आपत्ति होती है तो उनके दिमाग का डेवलपमेंट सब होता है। और जो लोग कोर्ट में गए हैं, अब हम समझते हैं किस मकसद से गए हैं, किस है सोच से सोचते हैं। 65% जो बढ़ा है, अब उनका कहना बड़ा मुश्किल है। उनका दिमाग में यही बात है, कोर्ट को भी यही बात है, तो फिर देखा जाएगा। आगे लड़ाई जारी है, जारी रहेगा। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय में इस पे फैसला आपके पक्ष में सुनाएगी। हम लोग को उम्मीद है जन भावनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट हम लोग के पक्ष में काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ भगवान सिंह कुशवाहा जी थे, मौजूदा एमएलसी हैं जेडीयू से और महासचिव, प्रदेश महासचिव भी हैं सर, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं जेडीयू के। साफ शब्दों में कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सितंबर में सुनेगी इस मामले पर। अभी हालांकि वो नहीं सुने, लेकिन हमें उम्मीद है कि जब वो सुनेगी तो रिजल्ट हमारे पक्ष में होगा। और वो कौन लोग हैं वो आप समझ सकते हैं जिनको इस आरक्षण से तकलीफ हो रही है। बाकी इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लोग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है। बहुत बहुत धन्यवाद।